कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के विरोध में किसानों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, लाडनू विधायक मुकेश भाकर घायल। डिडवाना जिले के आसपास स्थित 19 गांवों की कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के विरोध में हजारों किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसमें लाडनू विधायक मुकेश भाकर घायल हो गए। धरने में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की वरिष्ठ नेता वृंदा करात, सीकर सांसद अमरा राम, पूर्व विधायक चेतन डूडी, पूर्व विधायक बलवान पूनिया सहित कई किसान नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जब प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया तो पुलिस ने मुख्य द्वार बंद कर दिया व बैरिकेडिंग कर दी गई। इससे गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स पर चढ़कर विरोध जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसी दौरान लाडनू विधायक मुकेश भाकर बैरिकेड से गिर पड़े, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि ये जमीनें पुश्तैनी हैं और वे आजादी से पहले इन पर खेती करते आ रहे। किसान नेताओं ने कहा है कि कई जमीनों पर अब मकान और आबादी बच चुकी है। ऐसे में उन्हें सरकारी भूमि घोषित करना न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि किसान कौम के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल करने की कोशिश की तो राज्य भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि 1947 में भारत विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे। उनकी जमीनों को सरकार ने कस्टोडियन प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। हालांकि उनके कई रिश्तेदार और परिजन भारत में ही रह गए और इन जमीनों पर खेतीबाड़ी करते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा इन जमीनों को दोबारा सरकारी घोषित करने के फैसले से किसान नाराज है और आंदोलनरत थे। संघर्ष रहेगा। जमीनों को वापस लाने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? ये बहुत ही गलत हो रहा है, जबरदस्त अन्याय हो रहा है यहाँ डिडवाना के किसानों के साथ। जो कस्टोडियल जमीन जो उनका अधिकार है उस पर सरकार बगैर बातचीत किए हुए वो जबरदस्ती पट्टा अपनी सरकारी नाम करवा रहे हैं। ऐसे लगता है कि बीजेपी इनको सजा देना चाह रही है उनकी देशभक्ति के लिए। उनके रिश्तेदार चले गए पाकिस्तान, इन्होंने तय किया हम भारत में रहेंगे और आज आप उनको सजा दे रहे हैं। 80 साल तक इस जमीन पर ये लोग किसानी का काम कर रहे हैं और 2025 में आप अपने कानून को तोड़कर एक प्रदेश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? यही कस्टोडियन जमीन वो वहाँ कोटपुतली में दे रहे किसानों को, टोंक में दे रहे किसानों को, यहाँ की सजा क्यों दे रहे? क्या अपराध है? ये बिल्कुल बेहद गलत है। ये बीजेपी की साजिश है, किसानों को बांटने की साजिश है और किसी भी हालत में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हमारी पार्टी किसान सभा संघर्ष समिति के साथ मिलकर हम इस गलत काम को रुकवाने का काम करेंगे। आपने मन से एक आरोप लगाया कि सरकार जो है वो विशेष टारगेट कर रही है, तो इस पे कितना सच्चाई? हकीकत ये डबल इंजन सरकार को जमीन जो जबरदस्ती कब्जा कर रही है वो किसको दे रही है? आप खुद ही देखिए, पूरे भारत में ये सब अडानी, अंबानी और बड़े बड़े कंपनीज को दे रहे हैं। गरीबों की जबरदस्ती जमीन लेकर, आदिवासियों की जबरदस्ती जमीन लेकर। ये आरोप नहीं, ये हकीकत है। क्या है आपकी मांग? क्या आपको आश्वासन मिला है प्रशासन द्वारा? प्रशासन ने, अभी आप ही सुन रहे थे, कलेक्टर ने कहा कि ये जो बात है आपकी, हम सकारात्मक, ये किसानों को अलॉट होनी चाहिए। जो पट्टा हमने जारी कर दिया वो सरकार ही निरस्त कर सकती है, इसलिए हम पॉजिटिव लिए आपकी रिकमेंड करके भेजेंगे। लेकिन पॉजिटिव नहीं, मतलब आज तक भी जो 3 पीढ़ियों से कास्ट कर रहे हैं उनको बिगर नोटिस दिए हुए स्वैच्छिक घोषित कर दी। कब की? 11 में और 14 में अभी बोर्ड लगाने आए हैं, 25 में, 24 में, 25 में। तो ये मतलब आप अंदाजा कीजिए, जिनकी जीवन का आधार है, इस देश का संविधान ये अधिकार देता है कि जिसका जिंदगी का आधार है और वो 3 पीढ़ियों से है, उसको सरकार छीन लेगी। हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को कलेक्टर महोदय ने कहा कि हम भेजेंगे, लेकिन इसी कलेक्टर ने पट्टा दिया है, एक को नोटिस नहीं दिया। खड़ी फसल में आप अलॉट कर दिया, देखा मौका, वो नहीं देखा। हमने चल के देख लिया, आप वहाँ फसल खड़ी है। तो ये अंधेर नगरी और चौपट राजा है। आंदोलन किया गया है,
ये आंदोलन किस तरह से किया गया है? सरकार ने अपने सर्वेक्षण में जमीनें ले ली है और कलेक्टर साहब ने मांग की है, क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या मांग की है? कलेक्टर ने मांग नहीं करी, मांग हमने करी है। भी तुम हमारी पीढ़ियों से जो जमीन काश्त कर रहे हैं किसान, उनको आप छीन नहीं सकते। हमने तो कलेक्टर को कहा है आप जमीन कतई नहीं छीन सकते। ये कह रहे हैं कि जमीन तो ये 2011 में ही भारत सरकार की होगी। अरे जब कस्टोडियन भूमि घोषित हुई तो उसमें नाम भारत सरकार दर्ज हुआ, फिर राजस्थान सरकार दर्ज हुआ। लेकिन सवाल ये है कि कस्टोडियन भूमि पर जो लोग काश्त करते हैं उसके समय समय पर आदेश निकले हैं कि उन लोगों को खातेदारी पट्टे दिए जाएं। अब जो लोग भोले भाले सीधे साधे किसान हैं, उन लोगों को इन्होंने न तो कभी नोटिस दिया और ने कभी ये बताया कि आओ भाई तुम अगर फाइल लगाओगे तो आप हमें रुपए जमा कराओगे तो आपको खातेदारी दे देंगे। अब चूंकि पुलिस गई और बोर्ड लगा करके आई, तब लोगों को समझ में आया कि तुम्हारी तो जमीन चली जाएगी। तब ये हजारों किसान आए। हमने तो कलेक्टर को स्पष्ट कहा कि आपको सद्बुद्धि आए, आप इसको गड़साना बढ़ाने की कोशिश मत करो। 1970 का किसान आंदोलन राजस्थान का आज भी इबारतों में लिखा हुआ है। 12 लोगों की कुर्बानी के बाद भी 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने दी राजस्थान के किसान ने। और आपको पता हो आईजीएनपी के क्षेत्र में उस गरीब को जमीन मिली जिस गरीब ने कभी आंवले का मुरब्बा नहीं देखा था, उसको 1-1 मुरब्बा जमीन आवंटन हुई थी। ये तो किसान ऑलरेडी काबिज है। इन किसानों को सरकार जमीन दे और रियायती दरों पर दे, क्योंकि 75 साल से ये काश्त कर रहे, इन्होंने इस जमीन की हिफाजत की है, इस जमीन को उर्वरक बनाया है, इस जमीन में इन्होंने खून पसीना सींचा है। इसलिए इन काश्तकारों की, किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार अहम और बहम पाड़ने की बजाय खातेदारी का हक प्रदान करे, न कि किसान की जमीन लूटने का दुस्साहस करे।